प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य की प्रसिद्ध सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अर्थात हितकारी और साथ ही मन को प्रिय लगने वाला वचन इस संसार में दुर्लभ है। चाटुकार धूर्त सेवक अपनी स्वार्थ सिद्धि के निमित्त हमेशा राजा के मनोनुकूल बात किया करते हैं। वे कभी सत्य कथन का साहस नहीं कर पाते और राजा लोग भी चापलूस सेवक वृक्कों से परिवृत्त रहकर उनकी वंचना रूप मिथ्या प्रशंसा को वास्तविक यशोगीति समझकर अपने वास्तविक स्वरूप और कर्तव्यों का परिज्ञान नहीं कर पाते और धूर्त सेवकों की अलीक प्रशंसा की जाल में फंसकर निरंतर अधोगति को प्राप्त करते रहते हैं। महाकवि बाणभट्ट कृत शुकनासोपदेश के इस गद्यांश में महामंत्री शुकनास राजाओं के मिथ्याभिमानजन्य मनोविकार का निरूपण करते हुए राजकुमार चंद्रापेड़ से कहते हैं, आत्मविडम्बनां चानुजीविना जनेन क्रियमाणामभिनन्दन्ति। आत्मविडम्बनां प्लस च, आत्मविडम्बनां प्लस च। यहाँ पर पहले म का मौनुस्वार से अनुस्वार होकर अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण संधि होकर आत्मविडम्बनां च प्लस अनुजीविना। यहाँ पर अक सवर्णी दीर्घ से दीर्घ संधि होती है। अनुजीविना जनेन, अनुजीविना अनु अर्थात पश्चात, जीवति प्राणान धारयति। तच्छीलम अस्य अनुजीवी। अनु उपसर्ग पूर्वक जीव धातु से णिनि प्रत्यय होकर पुल्लिंग में अनुजीवी शब्द बनता है। उसकी तृतीया का एक वचन है अनुजीविना। अनुजीविना का अर्थ होता है आश्रित जन, अनुचर, सेवक। अनुजीविना जनेन आश्रित जनों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, अनुचरों के द्वारा क्रियमाणाम, क्री धातु से शानच प्रत्यय होकर क्रियमाणा, क्रियमाणाम की जाने वाली, आत्मविडम्बनाम, आत्मविडम्बनाम, आत्मनः विडम्बनाम, आत्मविडम्बनाम। विडम्बना का अर्थ होता है प्रवंचना, अनुकृति, नकल। आत्मविडम्बनाम अपनी प्रवंचना को, दोषों को गुण बताकर की जाने वाली अपनी प्रवंचना को। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किस तरह धूर्त राज सेवक राजाओं के दोषों को भी गुण बताकर उन्हें ठगा करते हैं। तो राजा लोग अनुजीविना जनेन अपने अनुचरों के द्वारा क्रियमाणाम की जाती हुई आत्मविडम्बनाम अपनी विडम्बना को, अपनी प्रवंचना का अभिनंदन्ति अभिनंदन करते हैं। मनसा देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहताश्चान्तः प्रविष्टा परभुजद्वय मिवात्म बाहुयुगलं संभावयन्ति। मनसा मन ही मन, देवता अध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावना प्लस उपहता। यहाँ पर गुण संधि हो रही है संभावना प्लस उपहता में, और उपहता प्लस च यहाँ पर श का विसर्ग बन जाएगा, शुत्व संधि हो रही है इस तो चुनाश्चु सूत्र से, और च प्लस अंतः प्रविष्ट। यहाँ पर अक सवर्णी दीर्घ से दीर्घ संधि, अंतः प्रविष्ट प्लस अपर भुजद्वयम। प्रविष्ट प्लस अपर, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है।
भुज द्वयम हलंत हो जाएगा, इसमें से ई निकलेगा। इव प्लस आत्मयुगलम, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। आत्म बाहुयुगलम संभावयन्ति। देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहता। देवताया अध्यारोपणम देवताध्यारोपणम तदेव प्रतारणा तया संभूता संभावना तया उपहता। अर्थात धूर्तों द्वारा स्वयं पर देवताध्यारोपण, देवताओं के आरोप, विष्णु आदि देवताओं के आरोप रूप प्रतारणा, प्रतारणा अर्थात वंचना से संभूत, संभूत यानी उत्पन्न, संभावना, संभावना से, उत्प्रेक्षा से, उपहता, उपहता विनष्ट बुद्धि वाले धूर्त जनों के द्वारा स्वयं पर देवता, विष्णु आदि देवताओं के आरोप रूप वंचना से, अर्थात देवत्व के मिथ्या आरोप से उत्पन्न, संभूत उत्पन्न संभावना से उपहता विनष्ट बुद्धि वाले। कहने का तात्पर्य है कि स्वयं को विष्णु आदि देव स्वरूप मानने से विनष्ट मति वाले। मनसा मन ही मन आत्मबाहुयुगलम, आत्मबाहुयुगलम आत्म अपनी, बाहुयुगल, युगल का अर्थ होता है जोड़ी, बाहुयुगल का अर्थ है दोनों भुजाओं को, अपनी दोनों भुजाओं को अंतः प्रविष्टा पर भुज द्वयम इव, इव मानो, प्रेक्षावाचक यहाँ पर, इव मानो अंतः प्रविष्ट अपर भुज द्वयम, अंतः प्रविष्टम अपरम भुज द्वयम यस्मिन् तत् तादृशम। अर्थात अंतः प्रविष्ट, अंदर प्रविष्ट की गई, भीतर छिपी हुई, अपर भुज द्वयम, भुज द्वयम दो भुजाओं से, अपर का अर्थ होता है अन्य, दूसरी, अन्य दो भुजाओं से युक्त, अंतः प्रविष्ट अपर भुज द्वयम का अर्थ है भीतर छिपी हुई दो अन्य भुजाओं से युक्त। संभावयन्ति, संभावयन्ति संभावना करते हैं। देवता अध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहता, ये राजाओं का विशेषण है। देवता अध्यारोपण, विष्णु आदि देवताओं के अध्यारोपण प्रतारणा का अर्थ है मिथ्या आरोप से संभूत उत्पन्न संभावना से उपहता विनष्ट बुद्धि वाले वे राजा लोग मनसा मन ही मन आत्मबाहुयुगलम अपनी दोनों भुजाओं को अंतः प्रविष्ट अपर भुज द्वयम अंदर छिपी हुई दो अन्य भुजाओं से युक्त संभावयन्ति संभावना करते हैं, अर्थात स्वयं को चतुर्भुज विष्णु मान बैठते हैं। यहाँ बाहुयुगल के अंतः प्रवेश की संभावना से क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है और इससे अपना चतुर्भुजत्व या नारायणत्व ध्वनित होने के कारण अलंकार से वस्तु ध्वनि है। त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाट माशंकन्ते, स्वललाटम महलन तो जाएगा यहाँ पर और इसमें से निकलेगा आशंकन्ते। स्वललाटम अपने ललाट को, अपने मस्तक को, त्वगंतरित तृतीय लोचनम, इसका समास विग्रह है त्वचा अंतरितम त्वगंतरितम, त्वगंतरितम तृतीयम लोचनम यस्मिन् तत् तादृशम त्वगंतरित तृतीय लोचनम। अर्थात त्वचा से अंतरित, अंतरित का अर्थ होता है त्वक प्लस अंतरित, इसका है त्वगंतरित का संधि विच्छेद है त्वक प्लस अंतरित, जश्त्व संधि हो रही है
त्वक का अर्थ है त्वचा से, अंतरित, अंतरित का अर्थ होता है छिपा हुआ, ढका हुआ, आच्छादित। तो त्वग अंतरित का अर्थ हुआ चर्माच्छादित। तृतीय लोचनम, तृतीय लोचन वाला। आशंकन्ते, आशंका करते हैं, कल्पित करते हैं। स्वललाटम, अपने ललाट को। त्वगंतरित तृतीय लोचनम, त्वचा से, त्वचा में छिपे हुए तृतीय नेत्र से युक्त। आशंकन्ते, कल्पित करते हैं, अर्थात स्वयं को त्रिनेत्रधारी शिव मान लेते हैं। यहाँ महिषत्व की ध्वनि निकल रही है, अतः वस्तु से वस्तु ध्वनि है। दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहं गणयन्ति। दर्शन प्रदानम अपि, दर्शन प्रदानम, दर्शन देने को भी, लोगों को अपना दर्शन देना भी, अनुग्रहं गणयन्ति, अनुग्रहं, अनुग्रह यानी कृपा, प्रसाद, गणयन्ति गिनते हैं, समझते हैं। लोगों को अपना दर्शन देना भी, साक्षात्कार देना भी, अनुग्रहं गणयन्ति, कृपा के रूप में, गणयन्ति मतलब समझते हैं, कृपा समझते हैं। दृष्टिपातमप्युपकार पक्षे स्थापयन्ति। दृष्टिपातम, महलन तो जाएगा, निकलेगा अपि प्लस उपकार पक्षे, यहाँ पर यण संधि हो रही है। स्थापयन्ति, दृष्टिपातम अपि, दृष्टिपात मतलब देख लेने को भी, किसी पर दृष्टिपात को भी, निगाह डालने को भी, उपकार पक्षे, उपकार रूप, उपकार की श्रेणी में, स्थापयन्ति, स्थापित करते हैं, मानते हैं। किसी को, किसी पर निगाह डालने को भी उपकार रूप समझते हैं। संभाषणम, संभाषणमपि संविभागमध्ये कुर्वन्ति। संभाषणम अपि, संभाषण, संभाषण समुपसर्ग पूर्वक भाष्य धातु से लुट प्रत्यय होकर संभाषणम शब्द बनता है। संभाषणम का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत, आलाप। संभाषणम अपि, बात कर लेने को भी। संविभाग मध्य, संविभाग का अर्थ होता है हिस्सा या दान। संविभाग मध्य, हिस्सा या दान देने के मध्य, कुर्वन्ति करते हैं, अर्थात बात कर लेने को भी दान देने के तुल्य समझते हैं। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते। आज्ञाम अपि, आज्ञा को भी, आदेश को भी, वर प्रदानम, वर प्रदानम वर देने के तुल्य, वरदान, मन्यन्ति, मन्यन्ते मानते हैं। आज्ञा को भी वरदान मानते हैं। वर का अर्थ होता है अभिष्ट वस्तु, अभिलषित वस्तु, प्रदान को कहते हैं वरदान। आज्ञा को भी वरदान समझते हैं, मानते हैं। स्पर्शमपि पावन माँ कलयन्ति। स्पर्शम अपि, स्पर्श को भी, छू लेने को भी, पावनम, पावनम पवित्र करने वाला, पाप से मुक्त करने वाला, निर्मल करने वाला, शुद्ध करने वाला। पावनम का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। णिजंत पू धातु से लुट प्रत्यय होकर पावनम शब्द बनता है। तो स्पर्श को भी पावनम आकलयन्ति, पवित्र करने वाला, आकलयन्ति मतलब आकलन करते हैं, समझते हैं। यहाँ दर्शन प्रदानमपि से लेकर स्पर्शमपि, दर्शन प्रदानमपि से लेकर स्पर्शमपि, यहाँ तक प्रत्येक वाक्य में प्रायः प्रतीयमाना क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इति शुभम।